हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो में देखेंगे हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज़ के बारे में कि सॉल्वेंसी रेशियोज़ क्या होता है। तो देखो ये क्या है, इट मेजर्स द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपनी एंड इट्स एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। देखो सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हम कितने समर्थ हैं अपना बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करने के लिए। और फ्यूचर में कंटिन्यू करने का मतलब कि हम हमारी लॉन्ग टर्म की बात करें, एक साल की बात नहीं करें, एक साल से ज़्यादा की बात करें, तो लॉन्ग टर्म एबिलिटी हमारी कितनी है। ठीक है, तो इसका मेन फोकस होता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पर, तो कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है उस पर डिसाइड करना है, फाइनेंशियल रिस्क कितना है। और ये कौन यूज़ करता है सॉल्वेंसी रेशियोज़ को, हमारे लैंडर्स और इन्वेस्टर्स, जो हमें पैसा देते हैं, जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, और जो हमारे बिजनेस से पैसा लगा रखा है जिन्होंने, वो देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें हमने पढ़ा था डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी। तो ये वो रिलेशनशिप बताता है आउटसाइडर के फ़ंड का और शेयर होल्डर्स के फ़ंड का। मतलब आउटसाइडर जिनको हमने ब्याज पे पैसे उठाए हुए हैं वो, और शेयर होल्डर्स के फ़ंड जो हमारे बिजनेस से लगाए हुए हैं जिन्होंने पैसा, वो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो टोटल डेप्ट का मतलब वो डेप्ट जो कि लॉन्ग टर्म वाले हैं, ठीक है, वो नहीं जो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आने हैं। इसके अंदर हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात ही नहीं कर रहे सॉल्वेंसी रेशियो में। तो वो वाले डेट जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। और शेयर होल्डर के फंड्स कौन से, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और सरप्लस। जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट में जो हमारे इधर वो लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस, वो क्या होते हैं, शेयर होल्डर के फंड और लॉन्ग टर्म डेप्ट जो भी है। तो इनका रेशो क्या होना चाहिए, 2:1। मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट का आधे हमारे पास क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर्स के फंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, हमने ज़्यादा पैसा उठाया हुआ है, क्योंकि डेप्ट ऊपर न्यूमरेटर अगर ज़्यादा है तो मतलब डेप्ट हमारा ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमने कंपनी को ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा, कंपनी के पास फाइनेंशियल रिस्क भी ज़्यादा है। और शेयर होल्डर्स का ज़्यादा होना मतलब क्या है कि हमें उन्हें इन्वेस्टिंग ऐसे दे लगा रखें, तो हमारा प्रॉफिट होगा तो उनको भी मिल जाएगा। तो इसलिए 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स फाइनेंस बाय शेयर होल्डर्स। जो टोटल असेट का वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर के द्वारा फाइनेंस हुआ है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल असेट। ठीक है, तो देखो शेयर होल्डर्स का फंड कितना है, 4 लाख, और टोटल असेट है हमारे 10 लाख। ठीक है, तो ये कितना बना, 2/5, तो 0.4 हो गया। तो मतलब हमारा 40% जो हिस्सा है, हाँ, जो असेट का, वो हमारे शेयर होल्डर के फंड के द्वारा दिया गया। अब देखो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी सेफ होगी। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड क्या कह रहे हैं कि हमने हमारी जो असेट है ना उसमें अधिकतर पैसा हमारे कंपनी के जो मालिक है उनका ही लगा हुआ है। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, तो इसका मतलब उन बाकी जैसे अभी इसमें है 60% बाकी कहाँ से लिया गया होगा, वो हमने डेट से उठाया होगा, सीधी सी बात है ना, डेट से ही लिया होगा या कंपनी के जो कैश वगैरह उनसे लिया होगा। तो वो क्या है, इतना हाई होना अच्छा नहीं, इसलिए क्या है कि हायर जितना होगा ये उतना ही सेफ़र होगा। इसके बाद है थर्ड पॉइंट हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये कंपनी की एबिलिटी देखती है पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। देखो कंपनी अब जैसे लॉन्ग टर्म डेट लिए हुए हैं जिन पर कंपनी को ब्याज देना है, तो कंपनी की कैपेसिटी देखनी है कि वो उस पर कितना दे सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इधर आता है ना नेट प्रॉफिट, वो क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब जिसमें इंटरेस्ट वगैरह और ना ही टैक्स कटा है, प्योर जो आता है पैसा, तो वो पैसा डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा हुआ तो फिर इसका मतलब हम इंटरेस्ट बाद में पे करेंगे, उसके बाद अर्निंग आफ्टर बिफोर टैक्स, फिर टैक्स पे करेंगे, फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। अब ये जितना ज़्यादा होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे पास प्योर फॉर्म में जो पैसा आया था वो क्या है, ज़्यादा है। अगर ये कम होता है तो लेस देन 2 है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा दुगना होना चाहिए इंटरेस्ट, कम से कम इतना तो पैसा हो कि हम जो इतना पैसा हमें देना उससे दुगना तो हो। तो अगर इससे कम है तो ये क्या है, तो इसकी पोजीशन है बिजनेस के लिए। इसके बाद है डेप्ट टू टोटल असेट। जैसे देखो लॉन्ग टर्म डेप्ट और टोटल असेट। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने हैं, जैसे था 5 लाख,
टोटल असेट है 12 लाख, तो ये हुआ 5/12, तो इट विल बी 0.48 समथिंग। तो ये रेशो जितना कम होगा उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो कम होने का मतलब क्या है, डेप्ट कम होना, डेप्ट कम होगा तो कंपनी के लिए अच्छा है, ठीक। इसके बाद डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड वाली टर्म मैं तुम्हें समझाना चाही थी इसमें। तो कैपिटल डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम असेट साइड से निकाल सकते हैं, एक लाइबिलिटी साइड से। असेट साइड से कैसे कि नॉन करंट असेट, मतलब नॉन करंट असेट वो प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट असेट और प्लस करंट असेट प्लस माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट में वर्किंग कैपिटल तो यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन करंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, इसको ऐसे। और एक कैपिटल लाइबिलिटी दी हो तो वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर के फंड पता ही है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस और नॉन करंट लाइबिलिटी, वो जोड़ दो तो भी हमारा ये दोनों साइड बराबर आएंगे। तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है पैसा, ठीक है। तो असेट साइड से निकालना हो तो टोटल असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड से निकालता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक। इसके बाद हमारे पास कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड। फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड मतलब वो कंपनी ने जब पैसा उठाया हुआ है, जिस मान लो डिबेंचर से वो पैसा उठाया, क्रेडिटर से पैसा उठाया, तो जिनको अपने फिक्स अमाउंट में पैसा देना है, जैसे हमारे डिबेंचर्स हो गए और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गए, तो वो क्या है, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड, ठीक है। तो वो फंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। वो ये रेशो जितना ज़्यादा होगा हमारी गियरिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो कैपिटल गियरिंग रेशो ये बताता है, ठीक। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस किया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे टर्नओवर रेशोज़ के बारे में। तो थैंक यू।